धन्य हो गए हम। हमारी पुत्री ने इस धर्म युद्ध में अधर्म को परास्त किया है। किंतु एक अभिलाषा अभी भी शेष है। वो क्या ऋषिवर? शिव शक्ति का मिलन, शिव शक्ति का मिलन, शिव शक्ति का मिलन। असुरों की शर्त थी कि जो भी इस महायुद्ध को जीतेगा, जो भी विजयी होगा, उपहार में उसे यह संपूर्ण संसार मिलेगा। देवी दुर्गा, आज से, अभी से और इसी क्षण से यह संसार आपका हुआ। आज से आप इस संसार में धर्म और अधर्म की धूरी होंगी। और कालांतर तक इस धर्म युद्ध से संबंधित हर बात, हर कथा, हर गाथा आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी और सुनाई जाएगी। ये महायुद्ध नवरात्रि के बाद 10वें दिन समाप्त हुआ है। तो अब से ये संसार इसे नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाएगा, इसे नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाएगा, इसे नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाएगा, इसे नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाएगा। देवी दुर्गा की पूजा आराधना करेगा, पूजा आराधना करेगा, पूजा आराधना करेगा। और जिस प्रकार इस युद्ध के समय इस धरती पर कलश स्थापित किया गया था, उसी प्रकार भक्त इन 9 दिनों में कलश स्थापित करेंगे। और 10वें दिन जीत के उत्सव हेतु उस कलश को जल धर्म समझकर पृथ्वी पर छिड़केंगे और उसे जल धर्म कहेंगे। कलश के नीचे जो अनाज स्थापित होगा वो अंकुरित होगा।
और इन 9 दिनों में भक्त उस पौधे को धर्म का दूत मानकर उसे अपने शीश पर रखेंगे, उसे अपने शीश पर रखेंगे, उसे अपने शीश पर रखेंगे। इन 9 दिनों में संसार यथाशक्ति तथा भक्ति के रूप में देवी दुर्गा की पूजा आराधना करेगा। कोई महादेव के भांति जल भी नहीं ग्रहण करेगा, तो कोई निराहार उपवास रखेगा, निराहार उपवास रखेगा, निराहार उपवास रखेगा। जिससे जितना त्याग होगा वो वैसे ही पूजा करेगा, क्योंकि संसार सदैव इस धर्म युद्ध को स्मरण रखेगा और सभी हर वर्ष धर्म के जीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहेंगे। नवरात्रि का उत्सव मनाते रहेंगे, मनाते रहेंगे, मनाते रहेंगे। और मैं शिव शक्ति के इस रूप देवी दुर्गा की स्वयं आरती करूंगा, देवी दुर्गा की स्वयं आरती करूंगा, देवी दुर्गा की स्वयं आरती करूंगा। ताकि मुझे महादेव को मानने वाले देवी आदि शक्ति के इस रूप को मुझसे कम ना आके। क्योंकि स्त्री शक्ति शिवत्व से तनिक भी कम नहीं, शिवत्व से तनिक भी कम नहीं, शिवत्व से तनिक भी कम नहीं। स्वरूपां त्रिगुणात्मिकां च जगत प्रसूताम् अजानजाम् आनन्दनानन्द विज्ञान विज्ञान पञ्ची अपञ्चीकृत पञ्चभूतां जगत स्वरूपां वेद अवेद विद्या अविद्या रूपां नमामि। शक्ति परमात्मा शक्ति ज्ञान स्वरूपम वागादि रूपां काल स्वरूपां मुक्ति तथा मुक्ति दात्री विजयिनी नमाम्यनन्तां शुद्धां शरण्यां कल्याणदात्री दुर्गा शिवां आज्ञे अनन्तां लक्ष्यामजङ्क्यां नायक परमश्रेष्ठ मंत्रमात्मिकाम्।
ऋषि कत्यान, आपको आपके पुण्यों का फल अवश्य प्राप्त होगा। आप जब आश्रम पहुंचेंगे तब वहां आपकी पुत्री के रूप में देवी कात्यायनी मिलेंगी। धन्यवाद महादेव। चलिए, अब हम सब भी अपने अपने कर्तव्य पथ और धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। नहीं, क्या बात है गणेश? धर्म युद्ध की जीत में मैंने और दीदी ने एक भिन्न सा नृत्य सोचा है। कैसा नृत्य पुत्र? ये क्या है गणेश जी? जिस प्रकार माता महिषासुर से लड़ी थी, उसी प्रकार हम भी अपने नृत्य के रूप में धर्म की अधर्म पर विजय का उत्सव मनाएंगे। अधर्म पर धर्म की जीत का ये उत्सव, नवरात्रि का ये त्योहार संसार अनंत काल तक स्मरण रखेगा। सदैव धूमधाम से मनाएगा। एक स्त्री के सम्मान में तन से बूंद बूंद रक्त भी चढ़ा दिया जाए तो भी कम है।
देवी, रुकिए देवी। उस दिन भी आपसे बात नहीं हो पाई और आज भी आप ऐसे ही जा रही हैं। कहिए, क्या बात करनी है? सीधे शब्दों में पूछूं या घुमा फिरा कर? उलझन बढ़ाइए मत, सुलझाइए। जो पूछना है सीधे सीधे पूछ लीजिए। मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मुझसे विवाह करेंगी, मुझसे विवाह करेंगी, मुझसे विवाह करेंगी। देवी, मेरे इतने गंभीर प्रश्न पर भी आप हंस क्यों रही? प्रेम का उपहास मत उड़ाइए। मैं सच में आपसे विवाह करना चाहता हूं। आपको पता भी है, आप जिस कन्या से विवाह की बात कर रहे हैं उसका घर कहाँ है, उसके माता पिता कौन है और उसका परिचय क्या है? साक्षात काल भी यदि आपके पिता हो तो भी मैं अपने प्रेम से अडिग नहीं होऊंगा। साक्षात काल नहीं, महाकाल है मेरे पिता, महाकाल है मेरे पिता, महाकाल है मेरे पिता। संसार की आदि शक्ति मेरी माता है, शिव शक्ति की पुत्री। अशोक सुंदरी हूं मैं, अशोक सुंदरी हूं मैं, अशोक सुंदरी हूं मैं। और यदि तुमने ये सर्प को मुझे आकर्षित करने के लिए बुलाया है तो ध्यान रहे, मेरे पिताश्री की सेवा में सर्पराज वासुकी। परिचय जान गए तो बताइए, करेंगे शिव शक्ति की पुत्री से विवाह, करेंगे शिव शक्ति की पुत्री से विवाह, करेंगे शिव शक्ति की पुत्री से विवाह। ये प्रेम की आस है या हट का पाश? कदाचित आपको मेरी और मेरे माता पिता की शक्ति का बोध नहीं है। साक्षात महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा। अभी न्याय की एक ही पुकार है, पापी का संहार, और मैं तुम्हारा संहार अवश्य करूंगी। धर्म की स्थापक आदि शक्ति की शक्ति पर कैसा संदेह?
आज उन्हीं के कारण समस्त संसार में सभी देवी देवता उत्सव के रूप में डांडिया खेल रहे हैं। और आपके पिता देवों के देव महादेव, संसार के आधार, जटाधारी, त्रिपुरारी, त्रिनेत्रधारी, कैलाशपति शिव शंभु, महादेव की शक्तियों का भान भला किसे नहीं। वैसे बल में आप भी कुछ कम नहीं है देवी। हुंडा जैसे असुर को वर्षों तक धरती के नीचे गाड़ कर रखने वाली अशोक सुंदरी हैं आप। बल से मुझे अपनाना चाहते थे, इच्छा के विरुद्ध विवाह करना चाहते थे, अब परिणाम के लिए सच हो जाओ। इसीलिए ना किसी की शक्ति पर संदेह का साहस कर रहा हूं और ना ही आपको बांधने का दुस्साहस। मैं तो केवल आपके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रख रहा हूं और आप बिना उत्तर दिए न चली जाएं, ये सुनिश्चित कर रहा हूं। और कैसे होगा उत्तर सुनिश्चित? यदि आपका उत्तर ना है तो अपने हाथ का डांडिया फेंक दीजिए और मेरा डांडिया मेरी आशा की भांति ध्वस्त हो जाएंगे। और यदि उत्तर हां है तो मेरे हृदय के भांति आपके सामने अकेले पड़े मेरे डांडियों का साथ दे दीजिए, साथ दे दीजिए, साथ दे दीजिए। महादेव 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 महादेव। हाँ, क्या हुआ महादेव? आप रुक क्यों गए? चलिए देवी, किंतु कहाँ? प्रश्न मत पूछिए, केवल चलिए। देव ऋषि, आइए हमारे साथ। जी महादेव। नारायण, ये अकस्मात महादेव मुझे बुला रहे, कुछ समझ नहीं आया। सोचिए मत देव ऋषि, जाइए। महादेव के पग तो उद्देश्य की पुकार पर ही उठते हैं। मेरे प्रेम प्रस्ताव का उत्तर दीजिए देवी, हाँ या ना। आपका निर्णय जो भी होगा मैं उसे स्वीकारने के लिए सज हूं देवी। किंतु यह स्मरण रहे, आप मेरी हो या ना हो, परंतु मेरा हृदय सदैव आपका रहेगा, सदैव आपका रहेगा, सदैव आपका रहेगा। महादेव
इस कुंडली में तो बहुत उलझने हैं प्रभु, बहुत उलझने हैं प्रभु। महादेव, बात क्या है? कुछ तो बताइए। देव ऋषि। जी महादेव। मेरी पुत्री अशोक सुंदरी की कुंडली को देखिए और बताइए उसके विवाह के योग के विषय में शीघ्र। जी महादेव। विवाह? महादेव, अकस्मात आपने ये विषय क्यों छेड़ दिया? ताकि आने वाले अनिष्ट से पूर्व ही हम उसकी तैयारी कर सकें। देवी देव ऋषि, बिना समय व्यर्थ किए मेरी पुत्री के ग्रहों की दशा और दिशा बताइए। जी महादेव। देवी, हाँ है या ना? अपना हृदय मुझे दे दिया और मेरे हृदय की बात समझ नहीं पाए। मुझे आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो फिर इस प्रेम को हम विवाह का रूप देते हैं अशोक सुंदरी। हम विवाह का रूप देते हैं अशोक सुंदरी। हम विवाह का रूप देते हैं अशोक सुंदरी। मानव जीवन संबंधों का भंवर है, जहां पग पग पर नए नाते जुड़ते जाते हैं और कई बार जीवन की यात्रा में आगे निकलकर हम पुराने संबंधों को भूल जाते हैं। सफलता प्राप्त करके भी असफल हो जाते हैं, धन पाकर भी निर्धन हो जाते हैं। किंतु जीवन की इस आपाधापी में सब कुछ पीछे छूटने पर भी बीते संबंध सदैव हाथ में रह जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुराने संबंध पुस्तकों की भांति होते हैं। वो जितनी भी पुरानी हो जाएं, फिर भी कभी उसके शब्द बदलते नहीं। जहां से छोड़कर गए हैं वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। पिछले पन्नों की पुनः अनुभूति पा सकते हैं। बीते समय का आभास कर सकते हैं। सच्चे संबंध समय और परिस्थिति की हर परीक्षा को पार कर सदैव सहायता का, मित्रता का हाथ बढ़ाए रखते हैं।